कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बर पिता को लाज। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जा खींचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, सोजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रचे हुए सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी स्वयं ही आकर देते हैं। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और जब भी वे आते हैं अपनी अमृत वाणी
कबीर वाणी के द्वारा जिस भी युग में परमेश्वर आते हैं, अपनी अमृत वाणी में लोकोक्तियों, कविताओं, दोहों, शब्द आदि के माध्यम से यथार्थ ज्ञान वर्णन करते हैं। उसी परंपरागत, उसी सिलसिले में अपने नियमानुसार परमात्मा कलयुग के अंदर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को एक कमल के फूल पर आकर के शिशु रूप धारण किया था। और फिर वो बड़े हुए, लीला करते हुए उन्होंने फिर अपनी अमृतवाणी उस तत्व ज्ञान से परिपूर्ण उच्चारण की। अपने साक्षी बनाने के लिए कि मैं परमात्मा हूँ, कबीर परमेश्वर ने, मैं ही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार हूँ, इसलिए कुछ पुण्यात्माओं को अपने स्वधाम को दिखाया। फिर उन पुण्यात्माओं ने अपनी आँखों देखा जो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की कालोक और प्रभु की शक्ति, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया। परमात्मा ने किन किन को साक्षी बनाया। नंबर 1 धर्मदास साहिब जी, जो बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े साहूकार थे, सेठ थे, रईस थे। एक मनुकदास जी, और संत दादू साहिब जी, संत घीसा साहिब जी, संत नानक साहिब जी, संत गरीबदास साहिब जी, इन महापुरुषों को अपने निज स्थान को दिखाया। फिर उन्होंने भी अपने भगवान कबीर परमात्मा की महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की रचना अपनी अमृतवाणी में साक्षी रूप में बोली, उच्चारण की। उन महापुरुषों की वाणी, अमृतवाणी भी लिपिबद्ध की गई, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो कबीर परमात्मा है, जो काशी में जुलाहा रूप धारण करके धानक की भूमिका करके एक लीला की थी, वही पूर्ण प्रभु है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी की वाणी, महला पहला, राग श्री, पृष्ठ 24-24, उसमें लिखा है कि नानक साहिब जी ने जब देखा सतलोक में परमात्मा को, और वही स्वरूप काशी बनारस में एक धानक जुलाहे की लीला कर रहा है, वहाँ कपड़ा बुनते हुए देखा, तब उन्होंने कहा था, नानक साहिब ने कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब कहते हैं कि ये ठगवाड़ा ठगी देश और खरा सियाणा भोता भार,
ये धानक रूप रहा करतार। एक बहुत ही ज्यादा प्रेम जब हो जाता है उसमें कंठ रुद्ध जाता है और उस प्रेम के आत्म विभोर होकर के उस प्रेम में नानक साहिब जी आंखों में पानी भरकर कहते हैं, ये खरा सियाणा बहुता बार फाई सूरत मुल्क की वेश। ये बहुत सुंदर जो शरीर है, सूरत है, सुंदर शरीर, सूरत शकल, ये जो मनमोहन सूरत सामने बैठी है और यहाँ आकर के इसने यहाँ मुल्क वाले, अब यहाँ आकर के इसने जुलाहे का रूप धारण कर लिया, मेरे को मिले जिंदा महात्मा के रूप में और सतलोक में देखा इसी को परमेश्वर रूप में। तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश और खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब उस समय नानक साहिब की बात पर किसी ने विश्वास नहीं कहा कि धानक अर्थात ये जुलाहा रूप में जो कार्यरत है ये पूर्ण परमात्मा है। उसी प्रकार आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी भी उनके साक्षी हैं। सतलोक जाने के उपरांत सहसरी सतलोक चले गए थे कबीर परमेश्वर जी। उसके लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर सहसरी आए, जिंदा वाले ही स्वरूप में, जिंदा महात्मा। और गरीबदास जी की आत्मा को, गरीबदास जी के जीव को भी सतलोक लेकर गए। फिर सर्व ब्रह्मांडों की व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी उस परमेश्वर कबीर जी की विशेष महिमा अपनी अमृतवाणी में गाई। ये गवाह बन गए। इस कलयुग में अब वो समय आ गया है कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में यदि कोई भगवान चाहने वाली आत्मा है तो इस भक्ति को करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई या जैनी, कोई भी है, जिसको परमात्मा की चाह है। और जिसने परमात्मा नहीं चाहिए वो तो पहले भी बहुत रहे हैं और आगे भी ऐसे भटकते रहेंगे। परमात्मा ने उसी समय जब वो प्रकट हुए थे, आज से 500-600 वर्ष पहले, अपनी अमृतवाणी में लिख दिया था धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में लगभग 5000 से ऊपर जब कलयुग चला जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान रहेगा। पूरा विश्व यही साधना किया करेगा जो मोक्षदायक है। और साथ में ये भी कहा था धर्मदास जी को कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान कहीं बार न जाई। एक सार शब्द है, एक सार ज्ञान है। सार ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, क्योंकि परमात्मा ने तो धर्मदास जी को सब बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं और ये जन्म मृत्यु के अंदर है, ये अविनाशी नहीं है, ये पूज्य नहीं है। ये भी किसी और परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये भी असमंजस में है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, इनको तत्व ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी पुराण, देवी पुराण, शक्ति पुराण, प्रथम स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 28-29 पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण प्रथम स्कंद, पृष्ठ 28-29 पर लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को तप करते हुए देखा
तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप सारी जगत के मालिक हो, क्योंकि सब भ्रमित हैं ज्ञान में, किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप ही सारी सृष्टि के रचनहार हो, आप ही सबके पालक हो, आप भी किसकी साधना करते हो? तो विष्णु जी कहते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं तप करता रहता हूं, ज्यादा समय में तप करने में व्यतीत करता हूं, और जब तप से उठता हूं तो राक्षसों को मारने में मेरा ज्यादा समय व्यतीत होता है, और मैं शक्ति यानी दुर्गा की पूजा करता हूं। पुण्यात्माओं, ये बीच बीच में जो शास्त्रों का सहयोग हमें लेना पड़ रहा है, ये इसलिए कि आप इस सत्य को सत्य मान सकें। अभी आपको दिखाते हैं कि विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरे विचार से इससे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है दुर्गा के अतिरिक्त। श्री विष्णु जी की स्टेटमेंट है ये, श्री देवी पुराण यानी शक्ति पुराण में। ये देखिएगा, श्री देवी पुराण और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। ये देखिएगा, संक्षिप्त देवी पुराण श्री देवी भागवत, ये पहला स्कंद, और यहाँ देखो, इधर आना, नीचे देखो, यहाँ पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान, भगवान जगत गुरु, जगत के स्वामी हैं। मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता। अब जगत गुरु की व्याख्या देख, जगत गुरु के स्टेटमेंट देखना क्या कहता है फिर ये। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी घोर तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां देखो, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखना, नीचे आने दे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। विष्णु जी कह रहे हैं, देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं।
किंतु फिर भी वेद के प्रागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। यह शक्ति, उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता, संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही विष्णु जी कह रहे, मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। आगे देखना, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं उस दुर्गा का ही ध्यान करता हूँ, और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ये जगत गुरु की स्टेटमेंट है, और ब्रह्मा जी इनको सर्वशक्तिमान, देवेश्वर, सब देवों के देव भगवान विष्णु को कितनी महिमा दे रहे हैं। और विष्णु जी वो जगत गुरु, यानी जगत गुरु का अर्थ होता सबको सच्चा ज्ञान देने वाला। तो भगवान विष्णु को जगत गुरु कहा गया, और जगत गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तो घोर तप करता रहता हूं, और मैं दुर्गा शक्ति यानी देवी का ध्यान करता हूं, और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। अब पुण्यात्माओं, उन ऋषियों और महर्षियों को कहां से ज्ञान होगा जब इन भगवानों को ज्ञान नहीं, जिसको हम सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सबके जाननहार, भूत भविष्य वर्तमान के जाननहार माना करते थे। यदि ये स्टेटमेंट ये दास सीधा कह देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश अल्पज्ञ हैं, इनको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो बहुत ज़्यादा भक्त आत्मा नाराज हो जाते हैं और शायद सत्संग सुनने भी नहीं आते जो नए नए आए हैं। और जब सामने ये प्रत्यक्ष देख लिया अपने सदग्रंथों में, फिर ये मन जो है सेट हो जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, देवी भागवत महापुराण का ये सकंद नोट करेंगे, पेज नंबर नोट करेंगे, फिर जा करके अपने घर में मिलाएंगे, अपने घर पर रखे सदग्रंथों से। और फिर उनको यही स्टेटमेंट मिलेगी, यहाँ कोई डुप्लीकेट थोड़ी बना कर प्रचार किया जा रहा है, वही बाजार से खरीद कर हम लाए। फिर वो पुण्यात्मा स्तब्ध रह जाते हैं, और अगली बार स्वयं तो आते ही आते हैं, दो चारों को और संग लेकर आते हैं कि चलो सच्चा ज्ञान है तो पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला और करौथा में ही है। और ये ज्ञान दिया किसने है? पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने। इसी देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में ऋषि महर्षि जो होते थे वो वेदों के बड़े अच्छे ज्ञाता होते थे, और वो देवी की पूजा करा करते। अरे तरह गजब वही। अब आपको ये तो विश्वास हो गया कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त या उनसे परिचित संत जो उनको देख चुके आंखों से,
उसके अतिरिक्त पृथ्वी पर किसी के पास ज्ञान नहीं है कि वो कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहब जी की वाणी में आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। तत् राम, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है। उसके अतिरिक्त कोई भी देव नहीं है, वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो 16 नंबर श्लोक में दो भगवान सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी दी है, वो उनसे भिन्न है, वो उत्तम पुरुष तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको भगवान कहा जा सकता है। अपुण्यात्मा विशेष एक एक शब्द जो होते हैं सदग्रंथों के, वो बहुत गहराई और रहस्य से भरे हुए होते हैं। उनको तत्वदर्शी संत ही बता समझा सकता है। जन साधारण या ये ऋषि महर्षि जिनको हम बड़े विद्वान माना करते थे, तो बिल्कुल बालकांते भी गए गुजरा ज्ञान था इनका। ये भक्ति मार्ग से कति अपरिचित थे। हठ योग, सिद्धियां प्राप्ति करना, इनका यही अज्ञानता का मार्ग था। इसी कारण से ये उवाबाई का ज्ञान जनता को देकर चले गई। अब इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इन दोनों से भी भिन्न है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। अब ये एक बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि उसको भगवान कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है। जैसे आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब हम भगवान राम परमात्मा इन सभी को कहते हैं। विष्णु जी भी भगवान हैं, शंकर जी भी भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान हैं, परमात्मा है। और क्षर पुरुष ज्योति निरंजन भी भगवान है, अक्षर पुरुष भी भगवान है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि वास्तव परमात्मा उसी को कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। इनको भी हम भगवान कहते हैं। इनको भी स्वामी, भगवान माने स्वामी, मालिक, प्रभु, ईश, गॉड, अल्लाह, खुदा, ये उसी परमेश्वर के पर्यायवाची और भाषा भिन्न नाम हैं। श्री विष्णु पुराण श्री विष्णु पुराण में श्री विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष माने प्रभु। वो फर्स्ट इंप्रेशन तो लगे है जैसे भगवान जैसा है। अब यहाँ विष्णु जी विष्णु पुराण में इस काल को
इस काल को विष्णु कहते हैं। कहा क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप में जो गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन को जो वास्तविक रूप दिखाया कि मैं काल हूं, मेरा ये स्वरूप है, गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में, और 47-48 में श्लोक में कहा है अध्याय 11 के में कि अर्जुन ये मेरा जो काल रूप है तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, और ना किसी वेदों से, और ना कोई आगे देख सकता, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों से, ना जप तप से, ना किसी यज्ञ से मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा एक अटल नियम है, अविनाशी नियम है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। उसी के लिए ये काल क्या करता है, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन देता है। इसलिए ये ऋषिजन भ्रमित होकर के इसी काल के पुत्र विष्णु या शिव या ब्रह्मा को ही भगवान और सर्वशक्तिमान मानन लागे। अब यहां विष्णु पुराण का वक्ता ने विष्णु को यानी उस काल को ही विष्णु मानकर उसकी महिमा कही, और आगे चल के इसी में कहा कि उस विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश से और परमात्मा है, और उससे उस अन्य परमात्मा है जो यहाँ का कंट्रोलर है। और फिर बताया है कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रकृति से और काल ब्रह्म से भी एक और परमात्मा है। ऐसे ये उलझ पुलझ ज्ञान इनके पास था। यहाँ पर ये विष्णु जी को, उस काल को विष्णु कहकर संबोधित कर रहा है श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि। इसमें कहा कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और उसका परम रूप काल है। काल उसका परम रूप है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण, नीचे देखिएगा श्री गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अध्याय नंबर 2, ये देखिएगा अध्याय नंबर 2, ये है अध्याय नंबर 2, और पृष्ठ इधर देखना, ये प्रश्न नंबर 4, और नीचे इधर देखना ये द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा भगवान, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं। और देखना तथा काल उसका परम रूप है। यहां देखना, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्यावस्था में सतीत हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। अब क्या है कि यहां एक ब्रह्मांड में जब प्रलय हो जाती है, ये काल काल ये क्या करता है कि जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर रचना करके तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को सारी बागडोर संभाल के ये इससे अलग होकर के अपने 21वें ब्रह्मांड में बैठ जाता है। वहाँ इसके ये अपने काल रूप में विद्यमान रहता है और नीचे के लोकों में आता है तो ये अपना शरीर बदल लेता है। अभी आपने श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 प्रश्न नंबर 4 पर पढ़ा कि श्री विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष माने प्रभु। ये भगवान जैसा लगता है,
और काल इसका परम रूप है। काल इसका असली रूप है, सही रूप तो इसका काल है, और वैसे ही वो भगवान जैसा दिखाई देता है। अब जो दास आपको प्रूव करना चाहता था पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 को, कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत। पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में सही भगवान तो कोई क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी अन्य है, कोई और है। परमात्मा इति उदाहरत। एक बार पवित्र गीता जी के इस श्लोक को भी आप अपने नैनों से देखिए, फिर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से आपके अंदर समा जाएगा और फिर सत्संग का आनंद अधिक आएगा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15, और यहाँ देखो ये 16 देखो इधर को नीचे, संस्कृत पढ़ेंगे इसकी। ये दिवौ दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कठुस्त अक्षर उच्यते। अब इसका क्या अर्थ है देखिएगा कि इमौ लोके, इस लोक में यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में दो पुरुष हैं। ये इमौ लोके, इस लोक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का जो लोक है ये पृथ्वी वाला लोक कहलाता है। वेदों में निर्णायक ज्ञान है इसका। तो यहाँ बताया कि इस पृथ्वी वाले लोक में दो प्रभु हैं। पुरुषौ माने द्वौ माने दो, पुरुषौ माने प्रभु हैं। ये भी परमात्मा यानी भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, ये पुरुषों दो पुरुषों हैं, इस क्षर के साथ लगेगा। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, और इनके लोकों में ये जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर इन सब के नाशवान है। यह देखना संस्कृत अनुवाद देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। पुण्यात्मा, आज सब शिक्षित समाज है, बुजुर्ग भी, बहन बेटी भाई बच्चे नौजवान सभी बच्चे शिक्षित हैं, और ये संस्कृत और हिंदी दोनों अपने पास उपलब्ध है। इसमें कहा है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और 17 में कमाल किया है, ये देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य, और परमात्मा इति उद्धारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो तो इन ऊपर वाले दोनों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और ही भगवान है, और ही प्रभु है। और ये लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय माने अविनाशी, ईश्वर माने सब भगवानों में श्रेष्ठ प्रभु। नीचे देखना अनुवाद इन्हीं के द्वारा, उत्तम पुरुष यानी उत्तम भगवान तो कोई अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। वैसे इसका सीधा अर्थ ऐसे बनता है, संस्कृत देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, और परमात्मा इति उदाहरत, जिसको परमात्मा कहा जाता है। सिंपल सा जो है ना सरलार्थ है, इसका कोई विशेष बात नहीं है। और आगे लिखा कि ये जो तीनों लोकों में, लोकत्रयम् तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने धारण पोषण करता है, और अव्यय ईश्वर वो अविनाशी परमात्मा। ये देखो, अव्यय माने अविनाशी इन्होंने लिखा है, विभर्ति माने धारण पोषण करता है, और लोकत्रयम् तीनों लोकों में, अविश्य माने प्रवेश करके। अब हम इसको सीधा कर लेंगे।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, विभर्ति माने धारण पोषण करता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। परमात्मा इति उदाहरते, इस अक्षर को, इस सेंटेंस को जो न सिद्ध करने के लिए मैं आपको कथा सुनाता हूं। श्री विष्णु पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 4 पे आपने पढ़ा कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है। प्रथम रूप यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगे जैसे ये भगवान है, लेकिन इसका वास्तविक रूप युग काल है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, ब्रह्मांड के इस काल के लोक में रहते हैं, यहाँ पर आप देखते हो कितने अच्छे फल, आम, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और कितनी अच्छी वायु चल रही है पृथ्वी के अंदर, बहुत मीठा जल, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कितने अच्छे प्रकार के यहाँ व्यवस्था की गई है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं संतान है, संपत्ति है, और हमारे खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, दिन रात बनाए हैं। इस सारी व्यवस्था को देखकर हमें लगता है कि जैसे यू भगवान है, परमात्मा है, परंतु हम उस समय ये भूल जाते हैं कि आज कितने परिवार हाहाकार मचा रहे होंगे, कितने परिवारों के अंदर आज खाना नहीं बना होगा। किसी का बेटा मरा है, किसी की बेटी मरी है, किसी का बाप, किसी का पिता, किसी की बहन, किसी का भाई। तो ये उसका वास्तविक रूप काल है। अब जैसे एक कसाई बकरे पालता है और वो सैकड़ों 200-400 की संख्या में बकरे पालता है, क्योंकि उसको बहुत दूर तक सप्लाई देनी होती है। तो उन बकरों के लिए वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करता है, एक तालाब बनवाता है, उसके लिए एक खेत खरीदता है, जमीन खरीदता है, उसमें घास चरागाह बनाता है। उन बकरों के लिए व्यवस्था करता है कि गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए उसके ऊपर शेड डाल देता है। और वो बकरे कसाई जब आता है, बकरों को देखता है, बकरे समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमारा मालिक, हमारा स्वामी बहुत दयालु है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था करता है, खाने की, पीने की, गर्मी सर्दी से बचने की, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए चारों तरफ चार द्वारी बनाता है। तो उस कसाई को वो अबोध बकरे, वो प्राणी अपना दयालु मालिक मानते हैं। उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती कि ये तुम्हारे अंदर से ही निकाल कर ले जाता है और वो वापस फिर नहीं आते। वो कसाई देखता है, उनको हाथ फेर के ऐसे बकरों की बाजू छूता है और वो बकरे उससे प्यार करते हैं, अपना एक मित्र समझ के। और वो कसाई देख रहा है ये कितने कै किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बन गया है, ये कितने रुपए में बिक सकता है। और वो भोले प्राणी समझते हैं ये तुम्हें प्यार करता है, और वो भी उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं कसाई को। पुण्यात्माओं, शाम के समय, दिन में जब भी आवश्यकता पड़ती है, वो कसाई नहीं देखता ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसका बाप है, किसका भाई है। वो तो ये लाठी लेकर 5, 7, 10 जितने उसको आवश्यकता है बाहर कटवाने की, उनको डंडे से हाँक कर अलग छांट ले जाता, कान पकड़ पकड़ के, और गाड़ी में ठूस देता है, जाके कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, यही व्यवस्था कबीर परमेश्वर ने बताई है कि काल कसाई हंसत है ये सर्वलोक को खाए। ये काल को कसाई संज्ञा दी है परमात्मा ने।
और परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा का अर्थ होता है वास्तव में भगवान उसे कहते हैं जो हमें खाने पीने की व्यवस्था सब सुविधा फ्री दे और कोई कष्ट नहीं देता, उसको परमात्मा कहा जाता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ भगवान, सही भगवान तो कोई और है और वही परमात्मा कहा जाता है। उसको ही भगवान, उसी को परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब देखो पुण्यात्माओं, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने उदाहरण, कितने सदग्रंथ, कैसी स्टेटमेंट आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है ताकि आपका वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सके। हमने बहुत समय से, सैकड़ों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इस अज्ञान को घोट रखा है और अब ये परमात्मा का सूर्य उदय हो रहा है उस तत्व ज्ञान का। तो इसको आपके हृदय में समाने के लिए सभी सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ता है। जिन सदग्रंथों पर आप पूर्ण रूप से आधारित हैं, जैसे पवित्र हिंदू समाज के श्रद्धालु पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र महाभारत आदि सदग्रंथों को एक एथेंटिक यानी बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ मानते हैं। उधर से पवित्र ईसाई धर्म के श्रद्धालु पवित्र बाइबल को अद्वितीय शास्त्र मानते हैं। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के श्रद्धालु, पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु पवित्र कुरान शरीफ को बहुत ही प्रमाणित शास्त्र मानते हैं। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक प्रमाणित शास्त्र मानते हैं। इसलिए ये दास उन प्रमाणित शास्त्रों को ही सबके समक्ष रखता है कि तुम जिसको सत्य मानते हो कि उसमें जो लिखा सही है, वही सही ज्ञान ऐसा है, आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं है अपने ही खजाने से, अपने ही सदग्रंथों से आप परिचित नहीं है। और जब पुण्यात्मा आंखों देख लेंगे जिनको भगवान चाहिए, वो तुरंत ही इस दास के पास आकर के अपना कल्याण कराएंगे। वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते। और जो आंखों देखकर सत्य को फिर भी नहीं मानते, वो भक्ति योग्य प्राणी नहीं है, उनको परमात्मा नहीं चाहिए। अब क्या बताते हैं, हमें साधना ठीक नहीं मिली। इस कारण से हम अभी तक भ्रम भटक रहे हैं। और इस मन को आप जैसे पहले साधना जो कर रहे हो, तीर्थ पर जाते हो, कितने बाबा जी की पूजा करते हो, कि कहीं हनुमान चालीसा करते हो, नवरात्रे करते हो, आठम का व्रत करते हो, ग्यास का व्रत रखते हो, सोमवार का रखते हो, और आपको बता दे कि एक शुक्रवार का भी शुरू कर दो और एक और वहाँ धाम है वहाँ जाना शुरू कर दो, वहाँ भी चले जाओगे और एक व्रत और भी शुरू कर दोगे। और यदि आपको कहा जाए कि अपने सदग्रंथों में ऐसा लिखा, इन सब पूजाओं को त्याग करके एक परमात्मा की जो विधिवत साधना वो कीजिए, और आंखों देख लोगे कि ये देखो गीता जी में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, फिर भी ये मन नहीं मानता। मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मन खुद काल है, ये स्वयं काल है, ये काल का दूत है।
आत्मा इसके साथ संयोग कर दिया, आत्मा को ये भ्रमित रखता है, ये डराता रहता है, ऐसे करेगा तेरे बालक मर जाएंगे, ऐसे करेगा तेरे को नुकसान हो जाएगा। इतना पीड़ित किया हुआ इसको मन ने, आत्मा को, अब ये इतनी डरा दी इसने कि जैसे कुत्ते के 2 लठ मार दे और फिर वो कहीं बेचारा पड़ा पड़ा भी कोई जरा सा ऐसे खुटका कर दे, वहीं पड़ा पड़ा रोता है, उठन के भागने की भी उसकी हिम्मत नहीं रहती, वहीं चिल्लाने लग जाता, जरा सी कहीं खुटका हो जाता। तो हम इतने भयभीत, इतने पीड़ित कर दिए, इतने पीट डाले इस काल ने, युगों युगों से हमारे को सता रखा है। और अब हम इतने डर गए हैं कि कहीं इन पूजाओं को छोड़ दें और हम हमारे हानि हो जाए। और उनको पूछते पूछते परिवार के परिवार विनाश हुए पड़े हैं, वहां बुद्धि काम नहीं करती। तो क्या बताते हैं परमात्मा, अपनी महिमा, अपनी लीला आप ही बताते रहते हैं हमें जगाने के लिए। मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दी, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए। संसारी दी गल्लां चिन्ह, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ह, न बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दिए बालम, मत दे दिए, मत दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। संसारी दी गल नू चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्लां चिन्ह, न बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, नहीं जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। तो श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम।
मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। सत साहिब। अब परमात्मा अपनी महिमा आप बतावें, कहते हैं ये आत्मा मन के साथ बांध दी और ये इसका मालिक बन बैठा, स्वामी बन बैठा, पति बन गया। और इसको आप गली में खड़े होकर के किसी को ये कहिए कि भाई सत्संग में आवाज लगा के चलेगा, सत्संग में भाई बरवाला सत्संग में जा रहा हूं मैं, तो साथ से कोई दो चार जाएंगे तो बोलेंगे नहीं और न्यों कहेंगे देखो बुद्धू काम छोड़कर तीसरे दिन बाज लेने को चलोगे सत्संग। और फिर आप आसानी से कहीं ये जिक्र कर दिए को दो चार आ रहे हो ना गली माँ के, और चुपके से नो कहीं बतलान लग जाइए भाई वहाँ कंपटीशन हो रहा है, रागनी होंगी उस गांव में, तो वो जाने वाले ने कहेंगे भाई कित होगा रे बताइए, कहाँ है, कब होगा, क्या टाइम है उसका। बड़ी शौक से पूछेंगे, तसल्ली करेंगे, पूरा एड्रेस लेंगे। और सत्संग के ये मन जो है इन बकवादों ने तो तुरंत ग्रहण करता है और परमात्मा के मार्ग की तरफ यूं बहरा हो जाता है। अब तत्व ज्ञान परमात्मा कहते हैं, जो हम तत्व ज्ञान बताते हैं भक्ति शास्त्र अनुसार बताते हैं, इसने तो सुनकर राजी नहीं, और बाकी कितनी ही इसके पीठ पर लाद दे ये गलत साधना, सारिया ने गधे की तरह खींचे चला जाएगा, है पेट पलनियाँ भी चल पड़ेगा, है नंगे पैरा भी वहाँ पहुँच जाएगा, छाले भी पड़ जाएंगे, और कह दे इसने और खड़ा होकर तप कर ले पैर सूज जाएंगे। इसको यूँ कह दे भाई जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा के भजन में हठ योग नहीं है किसी सदग्रंथ के अंदर, और जो हठ योग करते हैं उनको बड़ा दुष्ट कहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और 17 में यही निर्णय ज्ञान दिया है। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि आत्मा रो रही है, कहती है मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। एक जनसाधारण नू कह दे भाई वहाँ पूजा, वहाँ उस धाम पर चला जा और वहाँ एक जाटी का धागा बांध का आया करते हैं, और तेरा पोता हो जाए या छोरा हो जाए जब खोल काना है वो। अब 1000 आदमी जाएंगे उसमें 10 का तो स्वाभाविक छोरा या लड़का हो जाएगा, कोई काम सरेगा। तो 20 बताता फिरेगा वो, मैं वहाँ गया था धागा बांध का आया था, अरे उसने खोलने जाऊंगा, मेरा छोरा हो गया, लड़का हो गया। तो परमात्मा कहते हैं उनकी गल ने तो उनकी बातों को तो तुरंत पकड़ लेगा, और हम जो ये गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, गहरा शब्द बता रहे हैं, इसको नहीं सुनता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती, जैसे गांव कहीं देख लो, शहर में आसपास कोई बाबा मर गया, उसकी मेढ़ी बना करके और उसने नाम मान 5 पीढ़ी से पूजने लग रहे, उस मरे हुए उस बनाए हुए स्थान को पूजते आ रहे। अब पुण्यात्मा मान लीजिए आपका जो पहले जो बाबा वहाँ रहा करता कोई संत, और वो अच्छा था, सिद्धि युक्त था, वो काम भी सरते थे उस टाइम, तो अब तो वो है ही नहीं। जैसे कोई वैद्य हो, पहले कोई वैद्य था और वो नब्ज देखता था, रोग की दवाई दे देता था, लोग स्वस्थ हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, बिल्कुल ठीक है। अब वो वैद्य की मृत्यु होगी, उसकी यादगार बना दी, अब वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसकी आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कहें कि ये वैद्य अब हमारे रोग खत्म कर देगा, नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना होगा जिस वैद्य
की इतनी महिमा होगी कि उसको आज तक याद किया जा रहा है। वैसा ही वेद जहाँ जीवित मिले, वर्तमान में जहाँ वह बैठा है, नब्ज देखेगा, आपको औषधि देगा और खाने पीने का परहेज आदि आपको बताएगा, उस वैद्य से आपका रोग नष्ट होगा। उस पूर्व मरे हुए, उस मृत्यु प्राप्त वैद्य की उस यादगार पर जाने से, मत्था टेकने से, वहाँ परिक्रमा करने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार कहते मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। उन मरे हुओं से तो प्यार कर रहा है और जिंदा जो संत सतगुरु आवाज लगाता है उसको नहीं सुनता, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय। अभी तक सभी परमात्मा को निराकार निराकार का घाटा जोड़ रखा है। आप किसी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी ने या उस महापुरुष ने या किसी संत ने या मंडलेश्वर ने, ऋषि ने पूछ ले, महर्षि आखिर में यही कहेंगे परमात्मा निराकार है। विष्णु जी या शिव जी या कृष्ण जी का पुजारी भी अगर आप उससे बात करोगे भगवान कैसा है, कहते परमात्मा तो निराकार है। फिर विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी है तूने? इतनी बुद्धि का नाश हो चुका हमारा, क्योंकि हमें कोई यथार्थ ज्ञान नहीं मिला। ऐसे ही वेदों के जानकार, जिनको हम वेदों के पंडित विद्वान महर्षि मानते थे, वो भी अपनी आखिर में यही बात कह देते हैं भगवान तो निराकार है। अब पवित्र सिख धर्म में आप देखिए, उनसे पूछिए कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा कहते हैं, नानक साहब ने कहा तू ही एक निरंकार, तू निरंकार है। श्री नानक साहब जी की दोनों प्रकार की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर विद्यमान है। जैसे वो पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे और श्री ब्रजलाल पांडे से, ब्राह्मण से वो गीता का ज्ञान पढ़ा करते थे। अक्षर ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त था, कुछ संस्कृत भी जानते थे और हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। जब तक वो हिंदू धर्म के ज्ञान पर आधारित थे तब तक तो प्रभु को निराकार कहते थे। फिर परमात्मा स्वयं आए थे, उनको बेई नदी पर मिले थे, उनको सतलोक लेकर गए थे। उसके उपरांत उन्होंने परमात्मा को निराकार नहीं कहा। उसके बाद तो कहा कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री राग श्री और पृष्ठ नंबर 24 पे ये पूरा शब्द लिखा है। और पन्ना नंबर 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि हक्का करीम करीम तू, हक्का कबीर करीम तू, ओहो बेऐब परवरदिगार, एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत्य कबीर। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के किसी भी अनुयायी को आप पूछिए, वो कहेगा परमात्मा कैसा है। अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग ज़्यादा, कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस में निराकार। और जबकि पवित्र बाइबल में स्पष्ट किया कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए अपने जैसे, अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, तो परमात्मा कैसा हुआ? साकार हुआ, निराकार नहीं। देखिएगा पवित्र बाइबल, ये देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब इसमें नीचे देखिएगा क्या लिखा, यहाँ कहाँ से प्रकाशित है ये जर्नल एडिटर, ये जर्नल एडिटर डॉनलैंड सी स्टैम्प्स MADDV। आगे देखिए कहाँ प्रकाशित है, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल
स्प्रिंगफील्ड मिशिगन USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब इसके प्रश्न नंबर 4 पर देखें। ये उत्पत्ति अब देखें उत्पत्ति। यहां परमात्मा ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर तैर रही थी, अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, नीचे आइएगा। ये प्रथम परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, सांझ हुई फिर भोर हुआ। ये इस प्रकार पहला दिन, नीचे देखो, ये सांझ हुई भोर हुआ, फिर दूसरा दिन आगे देखो, फिर तीसरा दिन नीचे देखो, सांझ हुई, फिर चौथा दिन यहाँ हो, फिर सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन यहाँ देखो। अब छठवां दिन जो है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनमें स्याना हो, कंट्रोलर हो, लेकिन खाने के लिए नहीं कहा। आगे देखना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आगे देखो, ये देखना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं वे और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यहाँ किसी भी मनुष्य को पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश नहीं है। आगे देखो। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन। 6 दिन हो गए। और 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी में उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने इस किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश है, क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में रचने के लिए कहा और ऐसा ही रच दिया और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि तुम मांस नहीं, केवल फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, यानी जैसे गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, ये खा सकते हो। और भगवान जो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन अपने तख्त पर जाकर विश्राम किया। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में कहीं मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं, वो किसी और देव का है और वो उसका अनुसरण नहीं करना हमने। जैसे जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति की किसी थानेदार से दोस्ती थी, थानेदार से SHO से मित्रता थी। उसने
उस व्यक्ति ने अपने मित्र एसएचओ यानी थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, नहीं मानता, मैंने सब प्रार्थना की है, वो बहुत परेशान करता है। तो उस एसएचओ ने अपने मित्र से कह दिया कि मार लठ उसके माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने एसएचओ उस थानेदार मित्र के आदेश का पालन करके अपने गवांडी के अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा, लागते वो मर गया, मृत्यु होगी। अब उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, एक अधिकारी के कहने से। राजा का अधिकार था कि राजा का जो कानून है, नियम है कि यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होती है, दी जाती है। अब उस नालायक ने, उस अनजान ने अपने एक अधिकारी मित्र के आदेश का पालन करके राजा के नियम का भंग कर दिया, तो जिस कारण से उसको सजा मिली, सजाए मौत हुई। राजा का संविधान था, राजा का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजा मिलेगी या 20 साल की सजा होगी, कैद होगी। और उसके मित्र थानेदार ने उसको कह दिया मार लठ माप देख लूंगा, तो उसका आदेश पालन करने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उसको सजा मिली। ठीक इसी प्रकार पवित्र सदग्रंथ, जैसे पूर्ण परमात्मा यानी भगवान का आदेश है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य ने कोई मांस नहीं खाना, केवल फलदार वृक्ष तुम्हें दिए हैं और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और यहाँ तक आगे लिखा है इसी में कि जितने भी प्राणी हैं उनके भी मांस खाने का आदेश नहीं है, वो भी घास वाले पौधे, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि ये खा सकते हैं। पुण्यात्मा, सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे। प्रारंभ में जब सतयुग प्रारंभ होता है, वो इतने अच्छे वृक्ष होते हैं उस समय कि पंजे मार करके, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से बहुत अच्छा शरबत जैसा पदार्थ निकलता है, उसको शेर आहार किया करते थे। अब उनका परमानेंट आहार मांस बन गया। आप देख लीजिए, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांस छूता नहीं था, और मुसलमानों को हिंदू धर्म के श्रद्धालु इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म में मांस शायद सबसे ज्यादा खाने लग गए। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के अंदर कोई मांसाहार नहीं करता था, और किसी भी सदग्रंथ में या किसी गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं पर प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके मांस खाने वालों को महापामर प्राणी कहा है। और अब देख लो, मेरे ख्याल में सिख धर्म सब ने माफ कर गया मांस खाने में। अगर और समय में 100-200 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि हमारे पूर्वज श्री नानक जी और वो 10 बादशाह कभी मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे प्रारंभ में। मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो यही समझ लेना चाहिए कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और इस काल के को संभाल दी इसकी, और आप सतलोक में जाके विराजमान हो गया, अपने तख्त पर बैठ गया। अब इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ देखिए, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो सत्य है। कुरान शरीफ नीचे लिखा है, ये मुतरजम बहराइशिय अनुवाद स्टीपन, ये इसका अनुवाद है।
शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतर नंद कुमार अश्वथी। आज नीचे देखिए शेरवानी संस्करण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसका देखिएगा यहाँ पर, ये है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी 25 और प्रश्न नंबर देखना इधर 604 पे। नीचे आइएगा, पहले हम ये संस्कृत ये देखते हैं फारसी। ये आयत नंबर 51 देखिएगा, फला तुतियल काफिरिन व जिहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीरन शब्द 52 में। इसका अर्थ क्या किया है इन्होंने? नीचे देखिएगा, हिंदी किया है इन्होंने खुद ही, नीचे देखो नीचे यहाँ इस 52 का हिंदी किया है, 51 का हिंदी किया है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसमें क्या कहा है कि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी यानी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक श्री हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद जी को उसका अल्लाह जिसको वो खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो इन काफरों का कहा ना मानना। ये कबीर पर जो मैं तेरे को कुरान शरीफ के अंदर जो वचन बोल रहा हूं, इन पर विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, उसके जो मैं कह रहा हूं वो कबीर परमात्मा है, उसके ऊपर विश्वास करना। इन काफरों का कहा ना मानना, क्योंकि ये कबीर को भगवान नहीं मानते। फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक ये कहा है कि ये वही परमात्मा है, ये कबीर वही परमात्मा है जिसने जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है उसको 6 दिन में रचा और 7वें दिन विश्राम किया। अब देखिएगा, अब 53 नंबर देखो, आगे हम देखते हैं। अभी ये इधर देखें, यहां पर ये 57 में है, 58 में ये खबीरा शब्द लिखा है। इवादही खबीरा, इवादही माने पूजा के योग्य, इबादत, इबादत शब्द से इवादही बना है। इवादही खबीरा, इसको कबीर कहो चाहे खबीरा, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा किया है। 58 आयत में, आयत नंबर 59 में लिखा है, अहरमानो असफल बिहिर खबीरन। अब इनका अनुवाद इन्होंने किया है, ये देखिएगा यहाँ पर ये अनुवाद किया है, ये देखो। ये अब 57 का जो 58 में देखो, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने कबीरा का अर्थ बड़ा कर दिया, काफ़ी बहुत नहीं,
वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के अपराधों को माफ कर देता है, उनका गुनाहों को से खूब परिचित है, क्षमा कर देता है। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है। फिर भी 59 में क्या कहा कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उन आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर। वो अल्लाह कबीर, बड़ा का अर्थ कबीर, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। हम कहते हैं वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। और तो उसकी खबर, उस कबीर नामक परमात्मा की खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमात्मा का, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तख्त पर जा बैठा तो साकार है, निराकार नहीं है। और पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा के विषय में, उस पूर्ण भगवान के विषय में मैं परिचित नहीं हूं, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 13 में, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के, उस परमात्म तत्व के पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब सभी सदग्रंथों का एक ही निष्कर्ष निकला कि पूर्ण परमात्मा कबीर है और वो मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है उसका। और ये भी निकला कि किसी भी सदग्रंथ में उस परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ, क्योंकि उस परमात्मा ने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर विराजा। उसके बाद यदि कुरान शरीफ में किसी और अल्लाह ने, किसी देवता ने, फरिश्ते ने अगर मांस खाने का कोई कहा है तो वो पूर्ण परमात्मा का विधान नहीं है। उसके आदेश का पालन करके मांस खाना तो उस पर पूर्ण परमात्मा के संविधान को भंग करना है, जिसकी सजा भोगनी होगी। जैसा आपको अभी उदाहरण सुना था उसी को यहां समझना। साथ में ये भी कहा कि वो उस परमात्मा के, जो कबीर परमात्मा है, जो हजरत मोहम्मद जी के को कहा है कि जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, उस जिंदा पर भरोसा करना। जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, एक सिर के ऊपर काला टोप पहनते हैं, ऊंचे चोटे वाला गोल गोल सा, और एक पूरा ओवर कोट पहनते हैं जो घुटनों से भी नीचे तक का होता है, और एक अपना कच्छा पहनते हैं। तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं, और वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिलता है। हजरत मोहम्मद जी को मिले थे कबीर परमात्मा, कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, शरीर में भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज कही रे और देई रे, और बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हजरत मोहम्मद ने भी मांस खाने के लिए या किसी गौ या बकरे को बिस्मल करने के लिए नहीं कहा, हाँ रोजा और नमाज करने की तो उन्होंने कहा। और साथ में ये बताते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलय तकत है, खालक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।
वो 1,80,000 पैगंबर, 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। कहते उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया जिन्होंने कोई भी मांस नहीं खाया। अब इस धर्म को हो गए 1200-1300 वर्ष। अब किसी का यकीन नहीं हुआ कि हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। और सिख धर्म को देख लेना, जब 1000-1200 वर्ष हो जाएंगे कोई भी न्यू नहीं मानेगा कि नानक साहब जी मांस नहीं खाते थे। अब पर दस जाएगी कि वो भी खाते थे, न्यू कहने लग जाएंगे, यानी दंत कथा बन जाएगी। तो कहने का हमारा भाव ये है कि इस तत्व ज्ञान को बार बार समझाना और कहना उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण परमात्मा को और तत्व ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को पहचान कर अपना कल्याण करवाएं। अब इनसे दोनों सदग्रंथों ने, तो तीनों सदग्रंथों ने, तीन धर्मों में सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है। अब आपको यजुर्वेद के अंदर दिखाते हैं परमात्मा सशरीर है। अब ये चारों तीन धर्मों में सिद्ध है, चौथा धर्म आपके समक्ष और प्रस्तुत करते हैं। और सभी धर्मों के जो मार्गदर्शक वर्तमान के, पूर्व वाले नहीं, उन्होंने सही बताया है, वर्तमान के जो मार्गदर्शक हैं वो हमें सच्चाई से परिचित नहीं करा सके। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये कहाँ से मुद्रक? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। महर्षि दानंद जी भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, जबकि वेद साकार बतावें। ये देखो पंचम अध्याय, पंचम अध्याय आरंभ, नीचे देखो ये प्रथम मंत्र में 5वें अध्याय के में लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है, विष्णुवे तवा सोमस्य सर्व के पालन करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी भगवान अमर परमात्मा का, अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। नीचे देखिए अनुवाद महर्षि जी का। सच्चाई को छुपाने के लिए, अपनी अधूरी सोच को परखने के लिए स्वामी दयानंद जी ने कितना अनर्थ किया है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के, तनु माने शरीर के, समान असी माने है। इसकी सेंटेंस की कोई सेंस भी नहीं बनती। ये कहना क्या चाहते हैं स्वामी जी? जबकि सीधा अर्थ है अग्नि माने परमेश्वर और तनु माने शरीर, असी माने है। आगे है तवा माने उस, इन्होंने लिखा है उसको विष्णुवे माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। जो सोमस्य माने जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की, तनु माने विस्तार पूर्वक सामग्री, असी माने। देख के क्या अनर्थ कर डाला। अब ये देखिएगा इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं ही कहते हैं कि तनु माने ना, सोम माने परमेश्वर। ये देखो ये 35वां श्लोक है। सोम, ये सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम। और पुण्यात्मा यहाँ देखिए फिर सोमस्य, हम इसको सीधा अर्थ कर लें सोमस्य, विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। किसी भी डिक्शनरी में उठा के देख ले, तनु माने शरीर, असी माने है। अब इन्हीं के द्वारा अब एक
सत्संग के अंदर हर प्रकार के श्रोता आते हैं, प्रथम बार भी आए होंगे और कुछ एक को स्पेशल प्रार्थना करके भी हमारे भक्त लाए होंगे। इसलिए उनको भी पूर्ण रूप से समझाने के लिए कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। ये स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश के प्रारंभ में लिखा है कि जहाँ अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर मानिए। और इन्हीं के आधार से ये देखिएगा, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही जल्द किए हैं। यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे जल्द किए हैं। यजुर्वेद का अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है और सामवेद का अर्थ एक आर्य समाजी आचार्य ने किया। देखिएगा ये कहाँ से है? यह प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। नीचे कहाँ से छपा है ये? मुद्रक कौन है? दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। नीचे लिखो, देखो ये है, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली। इसमें अग्नि माने ये सामवेद में, ये देखिएगा ये सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। इसमें प्रथम ही अध्याय में क्या लिखा है? अग्नि। देखो ध्यान से, अग्नि माने हे परम ईश्वर। नीचे देखो जल्दी कर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। ये देखो अग्नि माने हे ईश्वर। आगे देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो इस साइड पर शुरू से, अग्नि माने हे ईश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी सैकड़ों जगह पर जितने भी लाल निशान आपको दिखते हैं, अग्नि माने परमेश्वर। और यहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिख दे। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, रसी माने है विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे सबके पालन के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है नथिंग एल्स। इसका सीधा सा सॉल्यूशन सरलार्थ ये बनता है। पुण्यात्माओं, इस सत्य को आपके हृदय में जमाने के लिए अब कितने पापड़ बेलने पड़ गए। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो इन गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। इन नकली संतों ने, नकली ऋषियों ने, नकली जगत गुरुओं ने और नकली सतगुरुओं ने ऐसे गांव के गांव बिगाड़ दिए, शहर के शहर यानी पूरा देश का देश खराब कर दिया। ऐसे कर्म, ऐसे शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए, जड़े नहीं जाड़े, इनसे ये हटाए नहीं हट रहे। अब इस सबसंवेद कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए, कौन सी वाणी को? ओए होए, मत दे दी है बालम बैरेनू, मत दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू,
श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू गरीब दासिए। वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू गरीब दासिए। वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है। क्या बताया कि श्वेत छत्र उस पूर्ण परमात्मा के सतलोक के अंदर जहां वो सिंहासन पर विराजमान है, वो पूर्ण ब्रह्म, उसके सिर के ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ है और सिर के ऊपर मुकुट है उस मालिक के। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। वो कहते उस साकार परमात्मा को नहीं देख रहे हो। और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कहते हैं ये समय हाथ से, मनुष्य जीवन का जो समय वक्त आपके हाथ से जा रहा है और ये गलत साधना में खो दिया तो रोया करोगे इस समय को याद करके। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए नजर डरे नू। कहते हैं ऊंची थलियों पर, पहले सिंचाई साधन ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे और ये व्यवस्थित कैनाल भी नहीं थी, वर्षा पे आधारित होते थे खेती। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि उस खेती जो तुम अपने उस डहर होता है उपजाऊ जमीन, झील वाली नीचे स्थान वाली को डहर, और ऊंचे स्थान पर जो उसको थली बोलते हैं। तो वर्षा होती है तो थलियों पर तुम, उस ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज रखा है। उस जो अपने डहर को, जो उपजाऊ जमीन है जहाँ पर वर्षा का पानी ऊंचे सतलों पर बरस के भी वहाँ आके रुकता है, जो अच्छी फसल देता है, उस डहर में तुम खेती नहीं कर रहे। उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो धन देती है, ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज लिया, जो कि वहां आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना ना करके आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा पर आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। उसको समझाने के लिए कहते हैं ऊंची थलियां खेती कर दे, भूल गए निज डेरे नू। और श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए। अब हम कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। उसी के विषय बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी हो और जून के महीने में दिन के 12 बजे बाहर पड़ा सड़क पर, उसको कोई कहता है कि उठ ले भाई, बहुत गलत जगह पड़ा है, तो तेरे पसीने आए पड़े हैं। वो कहता मत छेड़ा मुझे, क्योंकि उस नशे में उसने पता ही नहीं। वो कहता नहीं मौज हो रही है यहाँ पर, मत छेड़ मुझे। अब वो नशे में पड़ा, उसको पता नहीं तेरे जो है ना यहाँ मरेगा तो गर्मी के अंदर। हम काल के लोक में एक दूसरे को देखकर अपने दुख को हल्का मानकर सुखी मान रहे हैं। एक व्यक्ति का एक का बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। एक के 3 बेटे थे, उसमें से एक की मृत्यु होगी। अब जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, किसी के मृत्यु होती है तो चर्चा चलती है कि देख भाई, उस फलाने व्यक्ति का एक का बेटा था बेचारे का, वो भी मर गया।
तो जिसके 3 नाम थे, एक मर्या है, वो 9 सबर करके संतुष्ट हो जाता है। हे परमात्मा, उससे तो मैं सुखी। उसका एक का था बेचारे का, वो ही मर गया, मेरा तो एक का मर्या है। अरे तेरा बच बुलाओ यो। तो यहां परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोट। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे, ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, कहते हैं कुत्ते बन के ऊपर को मुंह करके रात्रि में रोया करोगे, या के बनी हमारे संग में। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए, उसी से हमें लाभ होगा। बोलो सतगुरुदेव की, सत साहिब।